हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा लाइव चैनल पर। मैं हूं जीएस का मेंटर आपका विनीत कुमार जी। जैसा कि हम एक नया संग्राम शुरू कर चुके हैं, हम एक समुद्र में कूद चुके हैं और उस समुद्र है जीएस का। और इसी समुद्र के अंदर अपनी नौका को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया सेशन। और इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास बौद्ध और जैन धर्म से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकता हूँ, क्योंकि हर बार यही क्वेश्चन बार बार कंटिन्यूसली रिपीटेड है क्लास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि शायद आपके दिमाग की जो ज्वाला है उसको प्रज्वलित कर सके और आपको निर्वाण की प्राप्ति, यानी आपको परम ज्ञान की, परम सत्य की प्राप्ति हो जाए। यही मेरा उद्देश्य और इन क्वेश्चन का उद्देश्य रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास, इन उद्देश्य को पाना। और पहला क्वेश्चन है क्लास आपकी स्क्रीन के ऊपर, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अंकित का यहाँ पर अर्थ है बेटा, जो चिन्ह है वो किसके द्वारा बताया जाता है? क्लास आप एक चीज मान के चलिए, यहां पर क्वेश्चन से हम क्वेश्चन कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, जो बौद्ध है या फिर जो गौतम बुद्ध है, क्लास जो गौतम बुद्ध है, ठीक है, इनके बारे में एक तो आपको जन्म स्थान पता होना चाहिए। जो इनका जन्म स्थान था वो था लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी में था, या फिर इस वक्त वो नेपाल की साइड है। ठीक है क्लास, नेपाल, लुम्बिनी नेपाल कह सकते हैं। अब चिन्ह यहां पर मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि बेटा बौद्ध धर्म जो था उसके अंदर चिन्हों का बड़ा प्रयोग किया गया। यानी जहां जहां से इंस्क्रिप्शंस मिली, जहां से शिलालेख मिले, जहां जहां शिलालेख मिले, ठीक है, जहां जहां शिलालेख मिले वहां पर चिन्ह बनाए गए थे कुछ कुछ। अब वो जो चिन्ह है वो कुछ ना कुछ बताते हैं सारे चिन्ह। तो इसी बात पर उनका जो जन्म स्थान है, जो उनका जन्म है, वो कौन सा चिन्ह बताता है? अशोक मौर्य का रुम्नी देही स्तंभ, मूर्ति, पीपल वृक्ष, बुद्ध मठ। क्लास इसके अंदर एक चीज थी जो थी सांड। ठीक है, वो तो दिया नहीं है। जो इनका मेन सोर्स है, जो चिन्ह है, वो तो दिया नहीं है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट दे रखा है, यानी जो जन्म का जो चिन्ह है वो तो नहीं दिया, लेकिन उसके बारे में, उससे रिलेटेड कोई और फैक्ट दे रखा है। क्या वो मूर्ति है? नहीं सर, मूर्ति क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा बौद्ध धर्म मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। यह मूर्ति पूजा का खंडन करते थे, मूर्ति पूजा खंडन करते थे। अब आप कहेंगे नहीं सर, हमने तो कुछ किताबों में पढ़ा कि मूर्ति पूजा भी करते थे। हाँ बेटा, लेकिन वो करते थे महायान। यानी जो बौद्ध धर्म है वो दो में टूटा था आगे जाकर, एक थे हीनयान, एक थे महायान। और जो महायान वाले थे वही थे जो मूर्ति पूजा को मानते थे। क्लास समझ में आया आपको? जी सर। तो मूर्ति तो हो नहीं सकती। पीपल वृक्ष तो जो चिन्ह है वो ये दिखाता है कि गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी उन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये भी गलत हो गया सर। बौद्ध मठ तो ये दिखाता है कि जो आपका जीवन है वो कहाँ बीतेगा, यानी बौद्ध मठ भी कोई तरह के चिन्ह ज्यादा परिवर्तित नहीं होता। तो मेन क्या है बेटा? अशोक मौर्य का जो रुम्नी देही स्तंभ है, यही बताता है क्या कि बौद्ध का जन्म कहाँ हुआ। और इसी इंस्क्रिप्शन पर जो अशोक द्वारा लिखवाया गया था, इसी पर हमें इंगित करता हुआ पता चलता है, यानी यही अंकित करता है कि जो बौद्ध का जन्म है वो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आपको मिली होगी और आप इससे भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि बौद्ध धर्म किसमें टूटा आगे जाकर? हीनयान, महायान। बौद्ध धर्म के कौन सी शाखा मूर्ति पूजा करती थी? तो महायान हो गई, ये आ गया। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी या नेपाल में हुआ। ठीक है, अलग अलग चिन्ह क्या क्या बताते हैं और कहाँ मिलते हैं? शिलालेखों पर मिलते हैं, जो अलग अलग लोगों ने बनवाए, जिसके अंदर मुख्य कौन था? अशोक था। चलिए अब चलते हैं इसी बात पर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? क्लास मैंने आपको पहले बताया था, ऋग्वैदिक काल के बाद जो वैदिक काल आया, जिसके अंदर हमारे तीनों वेद बने, वो चीजें बदलने लग गई। ठीक है, लेकिन क्या बदलाव बहुत ज्यादा थे? हाँ सर, बहुत ज्यादा बदलाव थे। बट एक जो व्यवस्था थी, एक जो हमारे पास व्यवस्था थी, वो सेम चली। क्या? जो पितृसत्तात्मक प्रणाली है, जो हमारी पितृसत्तात्मक प्रणाली है, यानी जहां पर जो पितृ होता है, जो पितृवंश होता है, हमारा जो पिताजी होते हैं, उनका ज्यादा दबदबा रहता है।
ठीक है सर, तो यहाँ पर भी उसी को देखना है, यानी ये भेजा गया है जो इनके पिता का जो वंश था वही इनका रहा होगा। तो इनके पिताजी का वंश, इनका वंश क्या था क्लास? क्या वो ज्ञातक थे, मौर्य थे, शाक्य थे, कुरु थे? मौर्य तो सर बाद में आता है, ठीक है सर, तो मौर्य हटा दो। कुरु, पांचाल, ये तो बहुत पुरानी जगह है, ये भी नहीं। ज्ञातक या शाक्य? बेटा जो इनके पिताजी थे महाधाम में, ठीक है, वो शाक्य कुल के थे। कौन से कुल के थे? शाक्य कुल के थे। सॉरी, महाधाम में नहीं, महामाया इनकी माता का नाम था। शोधुधन, शोधुधन, शोधुधन क्या था उनका? शोधधन। जो इनके पिता थे वो शाक्य वंश थे। वो किससे थे? शाक्य वंश से थे। और इनके पिताजी थे, ये इनके पिताजी थे महामाया, जो मैंने बताया वो महामाया इनकी माताजी का नाम था। क्लास क्लियर? तो भैया शाक्य वंश थे, तो भैया शाक्य वंश हो गया आंसर। पितृ या तो आपसे ये पूछेगा कि जो बौद्ध थे या जो गौतम बुद्ध थे उनके पिताजी का वंश क्या था, या गौतम बुद्ध का वंश क्या था, दोनों का क्या था? शाक्य था। चलिए, ये वाला ऑप्शन भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित थी? क्लास ध्यान रखना क्या बोला है इसमें, प्रथम बौद्ध परिषद, परिषद यानी मीटिंग, ना कि आपसे ये बोला गया है कि प्रथम बौद्ध, ठीक है, जिन्होंने बौद्ध ने कहां पर सबसे पहला अपना भाषण दिया, या जो अब निर्वाण प्राप्ति के बाद सबसे पहला उपदेश कहां दिया? उपदेश नहीं पूछा इसमें, क्या पूछा है? परिषद पूछा है। क्या वो वैशाली थी, कश्मीर थी, राजगृह थी, या पाटलिपुत्र थी? बेटा वैशाली नहीं थी, कश्मीर नहीं थी, पाटलिपुत्र भी नहीं थी, वो थी राजगृह। उन्होंने अपना सबसे पहला जो परिषद थी, जो मीटिंग थी, जो वो राजगृह में हुई, स्थापित हुई। राजगृह से जुड़ा हुआ क्या पॉइंट है क्लास हमारे पास, ये सुनिए। राजगृह में जब मीटिंग हुई तो इनके जो 3 पिटक थे, त्रिपिटक जिसे कहते हैं, त्रिपिटक, ठीक है, त्रिपिटक जो थे, जो कहा जाता है जो बौद्ध के, जो बौद्ध धर्म के अपने दस्तावेज कह लो या फिर आप कह दो लिटरेचर, ये साहित्य कह सकते हैं इसे, बौद्ध साहित्य थे त्रिपिटक, बौद्ध साहित्य थे त्रिपिटक। अब इसमें से 2 पिटक, ठीक है, सुत पिटक और विनय पिटक। कौन कौन से बेटा? सुत पिटक, सुत पिटक और विनय पिटक जो थे क्लास, वो इसी के अंदर बनाए। सुत पिटक और विनय पिटक, ये जो दोनों थे, दोनों पिटक थे, ये इसी परिषद में बनाए गए। सुत और विनय पिटक को हम थोड़ा और आगे जानेंगे और देखेंगे क्या इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आया है। अब मैं तीसरे पिटक का वैसे नाम बता देता हूं, वो था अभिधम पिटक, वो था अभिधम पिटक। ये सबसे बाद में आया था, और शायद से नया भी कह सकते हो इसे, ये सबसे बाद में आया था अभिधम पिटक। अगर सबसे पुराना पूछा जाए तो सुत पिटक, विनय पिटक था, जो इनकी पहली बौद्ध परिषद के अंदर बनाए गए थे। रूल्स रेगुलेशन थे और बौद्ध की लिखी हुई कहानियां थी जो लोगों को सुनाई और समझाई जाती थी, ताकि वो इस जीवन के दुख से ऊपर उठ पाए और अपनी लालसा को छोड़ पाए। क्लास चलिए, ये भी आपको लगता है आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। वो ये वर्ग थे क्लास, इनका मानना था बौद्ध धर्म का कि भाई हर एक व्यक्ति पीड़ित है, लेकिन जो सबसे ज्यादा पीड़ित है वो 2 है हमारे समाज के अंदर, वो है स्त्रियां और शूद्र। क्योंकि आपको पता है क्लास, जब हिंदू धर्म के अंदर आपने देखा ऋग वैदिक काल के बाद जैसे पोस्ट वैदिक पीरियड आता है, यानी उत्तर वैदिक काल आता है क्लास, जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है, उत्तर वैदिक काल के अंदर क्या होता है बेटा, एक चीज बदल जाती है, और वो क्या चीज बदलती है ये बताता हूं मैं आपको। उसके अंदर धर्म प्रधान हो जाते हैं, ना कि कर्म प्रधान, यानी जन्म प्रधान भी कह सकते हो। यहाँ पर जन्म प्रधान व्यवस्था आ जाती है, जन्म प्रधान व्यवस्था आ जाती है क्लास। जन्म प्रधान व्यवस्था जब आती है तो जिसका जन्म जिस जाति या धर्म में हुआ है वो उसी का हो गया, बेशक वो काम कोई भी करे। और उस समय इतना ये फैल गया कि लोग बहुत पीड़ित हो गए, इसी वजह से बौद्ध और जैन धर्म आए थे। बौद्ध धर्म के उदय का कारण ही जन्म प्रदान, यानी जन्म से जो प्रदान की गई प्रणाली थी वो थी। और जैसे ही बौद्ध धर्म आगे बढ़ता है क्लास, ये धीरे धीरे खत्म होनी चालू हो जाती है। उस समय बता रहा हूं कि धीरे धीरे, अब सोच के देखो, एक ऐसा धर्म आया
जिसने कहा कि सभी बराबर हैं, सबके दुखों का कारण लालसा है और हम सभी को इकट्ठा करेंगे, स्त्री हो चाहे शूद्र हो। तो बेटा वो धर्म क्यों नहीं फैलेगा? इसी वजह से ये धर्म बहुत फैला, ठीक है। और दूसरा क्या था, जैन धर्म से ज्यादा फैला। इसका सबसे बड़ा कारण क्या था, ये थोड़ा फ्लेक्सिबल यानी थोड़ा लचीला था। जैन धर्म की अगर आप बात करोगे ना, अगर आप जैन धर्म की बात करो इससे रिलेट करके, तो बेटा जैन धर्म काफी कठोर है, काफी कठोर है। वहां पे जीव हत्या पूर्ण रूप से पाप है। आप एक मक्खी को भी जैसे जीव हत्या नहीं कर सकते। अब हम ना चाहते हुए भी कभी ना कभी वो हत्या हो सकती है। तो जैन धर्म कहता है अगर हत्या हुई है आपसे, अगर हत्या किसी भी वेश में हुई है, तो आपको कभी भी परम ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं कहते, ये कहते हैं जीव हत्या पाप है, लेकिन इस एक्सट्रीम लेवल पे नहीं कहता है जिस पे जैन धर्म ने कहा। जैन धर्म अपने आप को बढ़ा नहीं पाया क्योंकि उसने अपनी जो शिक्षा दीक्षा है वो उस भाषा में नहीं की जिस भाषा में उसको पहुंचानी थी। अब भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन आया क्या सर? इसमें भाषा से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा? हाँ बेटा बिल्कुल आएगा भाषा से रिलेटेड, वो आगे देखेंगे। तो इसका सबसे आसान सा ऑप्शन है स्त्री एवं शूद्रों को इन्होंने काफी तवज्जो दी थी, काफी आगे लेकर आए थे, इसलिए धर्म काफी चला था क्लास। चलिए अब आगे चलते हैं। निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। अभी बताया बौद्ध साहित्य क्या उपनिषद थे, आरण्यक थे, अंग थे, त्रिपिटक थे? सर उपनिषद तो नहीं थे, उपनिषद तो हिंदू धर्म के साहित्य या फिर आप कह सकते हो एक धर्म से रिलेटेड बुक है, तो उपनिषद तो आ नहीं सकते। आरण्यक अभी पता नहीं, अंग है नहीं, त्रिपिटक अभी बता के आया हूं, 3 पिटक है हमारे पास। कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, अभिधम सबसे था, अभिधम सबसे बाद में था, और था विनय पिटक। और क्या था? विनय पिटक। हाँ सर, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, ये तीनों पिटक थे। सुत्त पिटक, विनय पिटक। सुत्त जो पिटक था उसके अंदर बौद्ध की कई हुई कहानियां हैं। क्या है? कहानियां हैं, कहानियां हैं। जो विनय पिटक है क्लास, जो आपका विनय पिटक आता है क्लास, वो जो विनय पिटक है वो और कुछ नहीं, वो रूल्स है। क्या है? नियम है जो बौद्ध मठ में चलाए जाएंगे क्लास। समझ में आया? ठीक है। सुत्त पिटक कहानियां हैं जो, या फिर आप कह सकते हो शिक्षा है बुद्ध की दी हुई, शिक्षा है बुद्ध की दी हुई। विनय पिटक में नियम है, सारे सारे क्या है? नियम है, नियम कानून मठ से संबंधित, कि मठ में कौन व्यक्ति कैसा रहेगा और कौन व्यक्ति क्या काम करेगा क्लास। इसी तरीके से हमारे पास आता है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक भी क्या है? प्रवचन ही है जो बाद में दिए गए और बाद में उनको नोट किया गया क्लास। चलिए ये वाला क्लियर हुआ। अब चलते हम आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास? बुद्ध का अर्थ क्या है? धर्म प्रचारक, शक्तिशाली, प्रतिभाशाली, या फिर ज्ञान की प्राप्ति? बेटा बौद्ध का अर्थ ही होता है, या बुद्ध का अर्थ ही है क्या? ज्ञान की प्राप्ति, क्योंकि बुद्ध से माना जाता है बुद्ध को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसकी प्राप्ति थी? परम ज्ञान की प्राप्ति, परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। परम ज्ञान की प्राप्ति से आपसे रिलेटेड है क्या? परम ज्ञान की प्राप्ति को और कुछ भी कहा जाता है क्लास। परम ज्ञान की प्राप्ति को कहते हैं निर्वाण। क्या कहते हैं? निर्वाण, यानी निर्माण की प्राप्ति। निर्वाण की प्राप्ति जिसे हो गई उसके बारे में यानी उस व्यक्ति को कुछ भी सोचने समझने की जरूरत नहीं रहती, यानी उसके लिए कोई भी ज्ञान अब अछूता नहीं है। तो भैया बौद्ध का अर्थ ही है क्या? ज्ञान की प्राप्ति। सीधा क्वेश्चन है, कोई भी फैक्ट रिलेटेड नहीं है इसमें। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहां दिया? देखो आ गया प्रथम प्रवचन, वो था प्रथम परिषद कहां लागू हुई, ये था प्रथम प्रवचन कहां लागू हुआ। प्रथम प्रवचन क्या गया में दिया था, सारनाथ में दिया था, पाटलिपुत्र में दिया था, वैशाली में दिया था। अब क्लास आप सोचेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन तो है ही नहीं, वो कौन सा है? वो तो सर बनारस है, हमने तो पढ़ा बनारस में दिया था। भैया बनारस में तो दिया था, लेकिन क्या एग्जैक्ट बनारस में दिया था? नहीं सर, एग्जैक्ट बनारस में नहीं दिया था। वो दिया था कहां? सारनाथ, यानी बनारस के पास। गया नहीं था, पाटलिपुत्र नहीं था, वैशाली नहीं था। सारनाथ बनारस का ही एक पॉइंट है जहां पर बुद्ध ने अपना सबसे पहला उद्देश्य दिया, ठीक है, परम ज्ञान की प्राप्ति के पास। यानी जब उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो गई, तो उन्होंने सबसे पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिया। और इसी से रिलेटेड एक कहानी भी है, और वो कहानी क्या कहती है? वो कहानी ये कहती है कि एक महिला आती है अपने बच्चे की लाश लेके गौतम बुद्ध के पास, और वो कहती है कि मेरे बेटे को जिंदा कर दो। और महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मैं जिंदा कर दूंगा, बस शर्त एक है
कि वहां पर जो सरसों या राई के बीज लेकर आओ एक मुट्ठी, वो कहती है मैं ले आऊंगी, लेकिन लाना उस घर से जिस घर में कभी मृत्यु ना हुई। वो जाती है, अलग अलग घरों को देखती है, लेकिन उसको एक भी घर ऐसा नहीं मिलता जहां पर मृत्यु ना हुई। और बस वो समझ जाती है, जो बुद्ध ज्ञान देना चाहते थे कि ऐसा कोई भी नहीं है जो इस दुख से अछूता रहा हो। तो ज्ञान की प्राप्ति जो बुद्ध ने दी और जो बुद्ध ने कहा और परम ज्ञान दिया सबको, वो कैसे दिया? कहानियों के माध्यम से दिया, जैसे ये कहानी थी क्लास। चलिए अब चलते हैं इसी बात पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म निम्न से किस मतों पर विश्वास करता? मैंने आपको बताया जो बौद्ध धर्म था वो फैला ही बहुत अनेक कारणों से था। वो कहता था जो जीवन का जो दुख है, ठीक है, वो हमारी लालच है। जीवन दुखों से भरा, यानी लालचों से भरा। आप अपना लालच खत्म कर दो, आपके दुख खत्म हो जाएंगे। दुनिया दुखों से भरी है, हाँ सर भरी तो है, बहुत दुख है जिंदगी में, दुख है। नौकरी ना मिले तो दुख, मिल गई तो दुख, ठीक है। नौकरी नहीं तो छोकरी नहीं तब दुख, ठीक है। छोकरी होते हुए नौकरी नहीं है तो भी दुख। दुख तो बहुत है। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता, हाँ सर, हमारी इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, तभी तो दुख है, ये भी कहते थे। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। निर्वाण यानी परम ज्ञान मिल जाएगा अगर आपने अपनी इच्छाओं को दबा दिया। दबाना नहीं है, इच्छाओं छोड़ दो, इच्छाओं को छोड़ दिया जाए, आप एक सात्विक जीवन जिए, आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। यदि इच्छाओं को काबू कर लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। नहीं, परम ज्ञान तभी मिलेगा आपको जब निर्वाण होगा, यानी जब इच्छाओं पर काबू पा लिया जाएगा। क्लास ईश्वर और आत्मा का अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल, ईश्वर और आत्मा का जो अस्तित्व है उसको स्वीकार करना चाहिए, यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन होना चाहिए। तो क्लास क्या क्या कहता है? ए भी है, बी भी है, सी भी है। देख क्लास, ए बी सी, बी सी बी सी डी या ए बी सी डी। तो क्लास जब हमारे पास चारों ही ऑप्शन सही हैं तो क्या होना चाहिए? क्लास देखो, दुनिया दुख से भरी है, ठीक है, लोगों ने दुख की इच्छाओं के कारण होते निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। इन्होंने अस्तित्व स्वीकार तो करना चाहिए, लेकिन ये तो ईश्वर को मानते ही नहीं। ये तो कहते थे परम ज्ञान की प्राप्ति अपने अंतर मन से होती है। हाँ, इन्होंने कहा आत्मा परमात्मा का मिलन होना चाहिए, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हुए। तो इसका आंसर क्या हुआ? ए बी और सी, ए बी और सी क्लास। यानी दुनिया दुख से भरी है, आप अपनी और सारे दुखों के कारण इच्छाएं खत्म कर दो, आपके दुख खत्म हो जाएंगे। और हो गए दुख खत्म। और क्या है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन? आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रची गई? आरंभिक बौद्ध जो साहित्य है वो किस भाषा में रचे गए? पाली, संस्कृत, अरेमाइक, प्राकृत। बताओ। बोला था आपसे एक भाषा पे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, क्योंकि जैन और बौद्ध धर्म के टाइम एक भाषा बहुत ज्यादा चली थी, ठीक है। और उस भाषा के आधार पर ही अशोक ने वो उस भाषा का इस्तेमाल किया ताकि हर एक व्यक्ति तक उसकी बात पहुंच सके। बिल्कुल, पाली अरेमेरिक नहीं थी, संस्कृत नहीं थी, पाली या प्राकृत में से एक थी क्लास, और वो थी बेटा क्लास पाली। पाली भाषा जो थी हमारी वो थी सबसे मेन लैंग्वेज और सबसे लोकल लैंग्वेज, प्राकृत नहीं थी। बल्कि पाली, प्राकृत और संस्कृत एक साथ चल रही थी एक समय पे। तो भैया इसका जो आरंभिक जो बौद्ध साहित्य है वो और कहीं नहीं क्लास, पाली भाषा में लिखा गया है क्लास। चलिए क्लास अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? दिव्य वंदना, दोहा कोसा, वज्र छेदिका, वामसात, पाकसिनी। अब आप कहोगे सर आपने तो पिटक बताए थे कुछ, 3 पिटक, और उसमें अभिधम पिटक बताया था जो सबसे आखिर में लिखा गया। मैंने कहा हाँ सर, क्या था? त्रिपिटक जो थे, त्रिपिटक के अंदर जो सबसे आखिर में बना, जो सबसे आखिर में बनाया गया, ठीक है, वो तो था अभिधम पिटक, वो तो अभिधम पिटक था, वो तो अभिधम पिटक था। लेकिन 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 क्लास एक बात बताइए, बौद्ध धर्म जो था उसके अंदर क्या पूछा गया है यहाँ पर? सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ कौन? बेटा ग्रंथ पूछा है, ना कि साहित्य। साहित्य पूछा हो तो अभिधम होता, लेकिन यहाँ पे ग्रंथ पूछा। दिव्य वंदना नहीं थी, वज्र छेदिका भी नहीं थी, दोहा कोसा या वामसात पाकसिनी थी। बेटा इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, वामसात पाकसिनी जो थी वो सबसे अंतिम बौद्ध साहित्य कह रहा हूँ, बौद्ध ग्रंथ मानी जाती है जो सबसे आखिर में बनाई गई थी। क्लास बौद्ध धर्म जो था वो काफी दूर तक चला, काफी
लोगों तक फैला। ये जैन धर्म की तरफ भारत या कुछ ही क्षेत्रों में सीमित नहीं सिमटा, ये बेटा बहुत जगह फैला। नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ठीक है, चाइना, ठीक है, इसके अलावा न जाने कितने देशों में फैला। एशिया के मैक्सिमम कंट्रीज के अंदर, एशिया और साउथ ईस्ट रीजन के अंदर मैक्सिमम कंट्रीज के अंदर जो है आपका ये धर्म यानी बौद्ध धर्म फैला हुआ है। बौद्ध धर्म के फैलने का सबसे बड़ा जो कारण था वो यही था कि इन्होंने साहित्य को इस कदर बनाया और इन लोगों तक पहुंचाया जो सबसे कमजोर थे। इन्होंने हर एक व्यक्ति तक पहुंचाई वो चीज जिसका उस वक्त सबसे जिसे कह सकते हैं जो चीज यानी जो निर्वाण था, जो परम ज्ञान था, वो चरम पे था कि सबको परम ज्ञान की प्राप्ति करनी थी। सबको जानना था कि जीवन के दुख कैसे खत्म होंगे, और दुख खत्म करने का सबसे बढ़िया तरीका था जो बुद्ध ने निकाला, यानी आप मेडिटेशन से निकालो, यानी खुद को सोचो, आप अपने आप को खोजो। जब आप अपने आप को खोजोगे तो आपको परम सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। आप अपनी इच्छाओं को दबा दो, आपकी इच्छाएं जो है वही आपके दुखों का कारण है यहाँ पर। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? प्राकृत पाठ, संस्कृत पाठ, चित्रलेखी पाठ या पाली? अभी हम समझ के आए हैं कि कौन सी भाषा थी वो, क्या वो प्राकृत थी? नहीं सर, संस्कृत भी नहीं थी, चित्रलेखी है। चित्रलेखी है बेटा, चित्रलेखी तो हड़प्पा कालीन सभ्यता की बात होती है जहां पर चिन्हों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था। जब चिन्ह और चित्रों का प्रयोग किया जा रहा था तो हड़प्पा जो सभ्यता थी उसके बारे में ये बताया गया था। लेकिन अभी हम पढ़ के आए हैं कौन सी जो भाषा है, पाली जो पाठ है, जो पाली भाषा के जो पाठ है वही है जिसके अंदर बौद्ध धर्म जो था उसके जो धर्म ग्रंथ थे, जो उसके पिटक लिखे गए वो सबसे ज्यादा लिखे गए, यानी जो पाली पाठ थे उसके अंदर सबसे ज्यादा उनकी रचना की गई। अब इसकी रचना क्यों की गई? पहली बात, पाली जो थी वो थोड़ी आसान थी, पाली जो थी वो आसान भाषा थी, ठीक है। दूसरी बात, आम जन की भाषा थी, यानी आम जो जन है, जो आम लोग हैं उनकी भाषा थी। उससे भी बड़ी बात, यानी जो आम लोग हैं, जो हम जैसे लोग हैं, जो स्त्रियां हैं या फिर जो मजदूर है, जो कमजोर वर्ग है, जो जिसको आप कह सकते हो पिछड़ा वर्ग जो है, उसकी भाषा पाली थी। और उनका मेन उद्देश्य क्या था कि उन्हीं लोगों को आगे लेकर आना। क्लास चलिए ठीक है क्लास। तो भैया यहां तक आपके बौद्ध धर्म के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो अभी तक सबसे ज्यादा आए हैं, वो उठा के लाया था। आपने देखा इसके अंदर क्या क्या देखा क्लास, मैं आपको ऐसे नॉर्मल बता देता हूं एक शॉर्ट ट्रिप में, ठीक है। आपने इसके भाषा के बारे में जाना कि भाषा कौन सी चलती थी। इसके अलावा आपने जाना कि चिन्ह किस किस लिए प्रयोग किए जाते थे, चिन्हों का क्या योगदान है यहाँ पर। चिन्हों के अलावा आपने क्या देखा, यहाँ पर जो उनके उपदेश थे, जो उनके उपदेश थे वो उसके बारे में क्वेश्चन आया। उपदेश के अलावा और क्या क्वेश्चन आया, उपदेश के अलावा हमारे पास और जो क्वेश्चन आए वो आए उनके त्रिपिटक या साहित्य से लेकर, त्रिपिटक यानी साहित्य से रिलेटेड, साहित्य से रिलेटेड आए, उनकी भाषा आ गई, उनका जन्म आ गया, उनके चिन्ह आ गए, उनके जिसके साथ जीवन के बारे में, यानी जीवन के बारे में भी कुछ ना कुछ पूछा गया था। तो भैया ये जो 5 टॉपिक थे, इस 5 टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन ये वाले निकले। हर बार 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 लगातार, क्या हर बार 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 लगातार यही क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके उठ उठ के कि भैया प्राकृत पाठ कौन सा था, पाली पाठ कौन सा था, त्रिपिटक में कौन से पिटक सबसे पहले बनाए गए, आखिर में कौन सा पिटक आया। ये जो पिटक है, साहित्य है या फिर उनका चिन्ह कौन से थे, ठीक है, ये सब बार बार बेटा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार 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 बार। अगर बार बार रिपीट हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ना इस बार भी रिपीट होंगे, ठीक है। क्यों, एक क्वेश्चन, अब सीधी बात है, अगर वो पाली पाठ में लिखते तो कोई मना तो नहीं कर सकता ना, संस्कृत तो बना नहीं सकता, क्या कह सकता है। पाली भाषा सबसे ज्यादा किसने इस्तेमाल करी, क्वेश्चन ये बन सकता है। तो आपको पता होगा बौद्ध धर्म ने इस्तेमाल करी, ठीक है। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा अनुयायी कौन बना, यानी बौद्ध धर्म को सबसे ज्यादा फैलाने और प्रचार करने में सबसे आगे कौन रहा जी, अशोक। अशोक जो था वो सबसे आगे रहा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आएंगे, ये हम अगली क्लास के अंदर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इससे रिलेटेड या जैन धर्म से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन बन सकता है, अगर बन सकता है तो कौन सा बन सकता है। तो चलिए क्लास इस सेशन को यहीं पर करते हैं एंड। आपके ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करा रहे हैं, और जो भी व्यक्ति, ठीक है, हमारे सेशन को देख रहा है वो कृपया करके लाइक करे, सब्सक्राइब करे और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करे।
तो चलिए क्लास, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट इसी तरीके से सेशन के अंदर हम धुआं धुआं करते रहेंगे, सारे क्वेश्चनों को उड़ाते रहेंगे। तो चलिए क्लास, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। ओके, टाटा, बाय बाय।